दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य में उपन्यास विधा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपन पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी रात्रि में 10 बजे क्लास होती है हिंदी साहित्य की, और यहाँ पर हिंदी साहित्य में आपके लिए 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय लेकर आए हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से। तो जो भी ये टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहता है मात्र 299 रुपए में आप इसको परचेस कर सकते और इसमें आपके लिए 4700 प्रश्न मिलेंगे। ये नंबर दिया गया, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। क्रमबद्ध जीवन परिचय आपके लिए मिलेगा। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए हिंदी साहित्य के इस वाले ऐप पर मिलेगी और इस ऐप की जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहां से आप जाकर डाउनलोड कर लें और जो ही परचेस करना चाहते हैं तो वह परचेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उपन्यास से संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास आपके लिए बताना है, कौन सा है बताइए। चयन कीजिएगा और जो ही परचेस करना चाहते हैं तो चयन करना है सभी के लिए। सभी लोग बताएंगे हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास बताना है। पूजा जी और लवकुश जी क्या होगा सही राइट आंसर, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा नूतन ब्रह्मचारी, परीक्षा गुरु, निस्सहाय हिंदू या फिर रहस्य कथा। तो विकल्प नंबर बी आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु जो है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, जो कि आप सभी लोगों ने अतेंद्र जी सही राइट आंसर यहाँ पर चयन किया है। बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, गोपाल राय ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना है? गोपाल राय ने बताइए, चयन कीजिएगा। देवरानी जेठानी की कहानी को, परीक्षा गुरु, भाग्यवती या फिर नूतन ब्रह्मचारी को। तो आप सभी का सही राइट आंसर है कि गोपाल राम गहमरी ने जो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है वह माना है देवरानी जेठानी की कहानी को। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सही राइट आंसर 1 जो है सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। जिन्होंने भी ये चयन किया है उनका सही राइट आंसर है देवरानी जेठानी की कहानी। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? श्रद्धाराम फिल्लोरी है या फिर पंडित गौरी दत्त है या फिर लाला श्रीनिवास दास है या फिर बालकृष्ण भट्ट है? बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक आपके लिए बताना है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 में। विकल्प नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर आ रहा है कि परीक्षा को उपन्यास के लेखक लाला श्रीनिवास दास माने जाते हैं। तो परीक्षा कहाँ पर होगी? निवास पर होगी। निवास से लाला श्रीनिवास दास आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, भाग्यवती नामक उपन्यास किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपके लिए बताना है श्रद्धाराम फिल्लोरी ने, लाला श्रीनिवास दास ने, पंडित गौरी दत्त या फिर बालकृष्ण भट्ट। बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। ज्योति जी, सुनीत सिंह जी, चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी का सही राइट आंसर है भाग्यवती। ये उपन्यास माना जाता है किनका? श्रद्धाराम फिल्लोरी आपका सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर ए जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सभी का सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी का सही राइट आंसर आ रहा है श्रद्धाराम फिल्लोरी जी का उपन्यास माना जाता है। मायराम जी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे पूछा गया है 5 कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा है? नहीं आपके लिए बताना है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी या फिर सौंदर्य पाशक या फिर 100 अजान 100 जान। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर है कि वह उपन्यास जो बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा है वह विकल्प नंबर सी वाला जो है सही राइट आंसर होगा। सौंदर्य उपासक आपका सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी आप सभी का सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही।
सभी लोगों ने यहाँ पर विकल्प नंबर सी जो है चयन किया है। श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास किसने लिखा? श्यामा स्वप्न 1888, जिसका प्रकाशन माना जाता है तनुजी। इसके लेखक आपके लिए बताना है, क्या होगा सही राइट आंसर? राधा कृष्ण दास है, या फिर ठाकुर जगमोहन से है, किशोरीलाल गोस्वामी है, या फिर हरिऔध है? बताइए। लवली जी, तो आप सभी का सही राइट आंसर है कि श्यामा स्वप्न। श्यामा स्वप्न जो है आप सभी का सही राइट आंसर होगा 6 में विकल्प नंबर बी, यानी कि ठाकुर जगमोहन से। ठाकुर जगमोहन से आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। स्वप्न में कौन आते हैं? ठाकुर जी आते हैं स्वप्न में। तो श्यामा स्वप्न जो है ठाकुर जगमोहन सिंह जी का ये उपन्यास माना जाता है 1888 का। बिल्कुल सही अभिषेक जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 में बालकृष्ण भट्ट है, किशोरीलाल गोस्वामी है, या फिर अगला विकल्प आपका यहाँ पर दिया गया है राधा कृष्ण दास है, या ब्रजनंदन सहाय है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपसे 7 पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर आपका जो सी है वह सही राइट आंसर होगा, यानी कि राधा कृष्ण दास आप सभी का सही राइट आंसर है। बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने चयन किया है, राधा कृष्ण दास आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 8 पूछा गया है कि बिगड़े का सुधार अथवा सती सुख देवी उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइए, क्या होगा सही राइट आंसर? सूरज सरोज जी, बिगड़े का सुधार और सती सुख देवी उपन्यास के लेखक चयन करना है क्वेश्चन नंबर 8 में, और आप सभी का सही राइट आंसर होगा 8 का विकल्प नंबर 1 जो है वह सही राइट आंसर होगा, यानी कि लज्जाराम मेहता। लज्जाराम मेहता आप सभी का विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 में। लज्जाराम मेहता लगा देते हैं निया जी, बिल्कुल सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। आदर्श हिंदू ये भी उपन्यास है और इसके लेखक कौन माने जाते हैं? हरे कृष्ण जौहर है, ब्रजनंदन सहाय है, या फिर किशोरीलाल गोस्वामी है, या लज्जाराम मेहता है? क्वेश्चन नंबर 9 में सही आंसर चयन कीजिएगा, बताइए। और आप सभी का सही राइट आंसर होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और 9 में सभी लोग बता रहे कि आदर्श हिंदू ये जो है लज्जाराम मेहता जी का ये भी उपन्यास माना जाता है। कौन सा? आदर्श हिंदू, जो कि कई बार पूछा जा चुका, महत्वपूर्ण है। विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर 4 आप सभी का सही राइट आंसर है। अंगूठी का नगीना उपन्यास किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 10 पूछा गया है, और क्या होगा सही राइट आंसर? बताइए। 10 में अंगूठी का नगीना, ममता जी, और आप सभी का सही राइट आंसर है कि अंगूठी का नगीना के हो जाएंगे कौन? किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी आप सभी का सही राइट आंसर होगा। अंगूठी का नगीना उपन्यास विदा की रचना है और एक किशोरीलाल गोस्वामी जी का ये उपन्यास माना जाता है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। ठेठ हिंदी का ठाठ या देवबाला उपन्यास किसने लिखा है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 है, ठेठ हिंदी का ठाठ या देवबाला उपन्यास किसने लिखा है? देवकी नंदन खत्री ने, हरिऔध ने, किशोरीलाल गोस्वामी ने, या फिर ब्रजनंदन सहाय ने? 11वां क्वेश्चन है और 11 का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। हरिऔध लगा दीजिएगा सही राइट आंसर विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी लगा देते हैं सही राइट आंसर, बिल्कुल सही। सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है हरिऔध। अधिकला फूल जो है, अधिकला फूल उपन्यास किसने लिखा है? बताइए।
अधिकला फूल उपन्यास बताना है क्वेश्चन नंबर 12 में। मोहन राकेश हरियोद या फिर राजेंद्र यादव या फिर शिवपूजन सहाय। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 12 है और 12 का सही राइट आंसर है क्या होगा राइट आंसर? तो आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने चयन किया है कि अधिकला फूल जो है उपन्यास लिखा है किन्होंने? हरियोद ने। हरियोद आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर, सभी लोगों ने सही आंसर बताया है। कश्मीर पतन उपन्यास किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 13 में आपके लिए चयन करना है। मनमथ द्विवेदी, केशोरीलाल गोस्वामी या फिर जयराम दास गुप्ते या फिर गंगा प्रसाद गुप्ते। बताइए क्या होगा सही राइट आंसर? कश्मीर पतन उपन्यास किसने लिखा है? क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और रेनू मलिक जी सही राइट आंसर होगा आप सभी का 13 में विकल्प नंबर जो यहाँ पर सी है जयराम दास गुप्ते, वो वाला विकल्प जो है आपका सही राइट आंसर होगा। जयराम दास गुप्त आप सभी का सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे 14 पूछा गया है। अनारकली उपन्यास किसने लिखा है? अनारकली उपन्यास आपके लिए चयन करना है। बताइए जयराम दास गुप्त ने, गंगा प्रसाद गुप्त या फिर बलदेव प्रसाद मिश्र या फिर मन्नन द्विवेदी। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 14वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 14 में आप सभी का तनुजी सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर क्या होगा सही राइट आंसर? अनारकली उपन्यास किसने लिखा है? बलदेव प्रसाद मिश्र आप सभी का सही राइट आंसर होगा। यहाँ पर विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा अनारकली। बिल्कुल सही राइट आंसर। अनारकली अगर पूछा जाए किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। बलदेव प्रसाद मिश्र जी का ये उपन्यास माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 पूछा गया है कि तिलिस्मी यारी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बताइए छवि जी चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तिलिस्मी यारी उपन्यासों के प्रवर्तक है हरे कृष्ण जौहर, गोपाल दास गहमरी, देवकीनंदन खत्री या फिर कौशिक। और सभी लोग बता रहे हैं प्रीति जी बिल्कुल सही आंसर है। 15 में आप सभी का विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा देवकीनंदन खत्री। खत्री साहब माने जाते हैं तिलिस्मी यारी उपन्यासों के प्रवर्तक। विकल्प नंबर सी आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। आपको बताने की देवकीनंदन खत्री का वह कौन सा उपन्यास है जिसको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी? बताइए चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी या फिर कुसुम कुमारी। 16 में चयन करना है। बताइए 16वां क्वेश्चन में सही राइट आंसर चयन करना है। बताइए और देवकीनंदन खत्री जी का वह उपन्यास है जिसको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी। विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही राइट आंसर है चंद्रकांता। चंद्रकांता उपन्यास है बिल्कुल सही। इस उपन्यास को पढ़ने के लिए जो है लोगों ने हिंदी सीखी थी। विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 17वां क्वेश्चन है। निराला नकाबपोश उपन्यास किसने लिखा है? 17 में आपके लिए चयन करना है देवकीनंदन खत्री या फिर हरे कृष्ण जौहर, गंगा प्रसाद गुप्त या फिर किशोरी लाल गोस्वामी। कल्पना जी, नीतू जी क्या होगा सही राइट आंसर? 17वां क्वेश्चन है और 17 में आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि निराला नकाबपोश उपन्यास किसने लिखा है? तो ये उपन्यास लिखा है किन्होंने? तो बिल्कुल सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर आपका जो बी है हरे कृष्ण जौहर, उन्होंने ये जो है उपन्यास लिखा है। विकल्प नंबर बी आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 यहाँ पर पूछा गया जासूसी उपन्यास के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? देवकीनंदन खत्री हैं, गोपाल राम गहमरी हैं या फिर किशोरी लाल गोस्वामी हैं या फिर हरे कृष्ण जौहर हैं।
18 में चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या होगा? ऋतुप्रिया जी सही राइट आंसर, बताइए। और सभी लोग बता रहे कि 18 में गोपाल राम गहमरी आपके लिए सही आंसर यहाँ पर लगाना है कि जो गोपाल राम गहमरी हैं ये कैसे माने जाते हैं? जासूसी उपन्यास के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो बिल्कुल सही, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि गोपाल राम गहमरी के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपके लिए सही अनुक्रम चयन करना है। बताइएगा कौन सा अनुक्रम यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन 19 है, 19 का सही राइट आंसर बताना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि सबसे पहले गुप्तचर, सरकटी लाश, जासूस पर जासूसी और जासूस की यारी। ये वाला विकल्प जो है बी, वह आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा आप सभी का सही राइट आंसर 19 में। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर दिया गया है, देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास गोपाल राम गहमरी का नहीं है। नहीं आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर दिया गया है, बेकसूर को फांसी, या फिर जादूगरनी मनूला, या भोजपुरी की ठगी, या फिर जासूस के घर खून। 20 का सही राइट आंसर बताना है, चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दीपक जी और सागर जी, क्या होगा सही राइट आंसर? और आप सभी का सही राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर कौन सा उपन्यास गोपाल राम गहमरी का नहीं है? तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी जो है 20 में आपके लिए चयन करना है। तो 20 में 4 आपका सही राइट आंसर है। जासूस के घर खून आप सभी का विकल्प नंबर जो 4 है वह आपका सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, जिंदे की लाश उपन्यास किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 21 में आपको चयन करना है। बताइए, गोपाल राम गहमरी ने, या फिर रामलाल वर्मा ने, या फिर किशोरीलाल गोस्वामी ने, या फिर जय राम दास ने? चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर, चयन करना है सभी के लिए। किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 21 में आपको चयन करना है। और आप सभी का सही आंसर है जिंदे की लाश उपन्यास किसने लिखा है? तो ये उपन्यास किन्होंने लिखा है? 21 में आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है किशोरीलाल गोस्वामी ने। किशोरीलाल गोस्वामी लगा दीजिएगा। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। किशोरीलाल गोस्वामी जी का ये उपन्यास माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास जलवाए ईसार का हिंदी रूपांतरण है? बताइए, क्या होगा सही आंसर? चयन करना है। प्रेमा, या फिर रूठी रानी, या वरदान, या फिर सेवा सदन। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछा गया है, 122वां क्वेश्चन है। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास जलवा ईसार का हिंदी रूपांतरण है? तो यहाँ पर आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है शिल्पा जी, विकल्प नंबर यहाँ पर 22 में जिन्होंने चयन किया है सी वरदान। वरदान उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है। ये हिंदी रूपांतरण है, बिल्कुल सही। प्रेमचंद जी का ये उपन्यास माना जाता है। विकल्प नंबर सी आप सभी लोगों का यहाँ पर सही राइट आंसर आया है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास को हिंदी का बेहतरीन नोवेल कहा है? बताइए, आपको चयन करना है। कौन सा वह उपन्यास है? सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, रंगभूमि है, या फिर रूठी रानी है? प्रेमचंद जी ने अपने किस उपन्यास को हिंदी का बेहतरीन नोवेल कहा है? तो 23 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 सही आंसर है सेवा सदन। सेवा सदन आपका सही राइट आंसर होगा। जिन्होंने विकल्प नंबर 1 चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा सेवा सदन, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं भावना जी, बहुत बढ़िया। जिन्होंने विकल्प नंबर 1 चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया है, प्रेमचंद के किस उपन्यास को हिंदी का प्रथम राजनीतिक उपन्यास माना जाता है? बताइए,
सेवा सदन को, प्रेमाश्रम को, गोदान को या फिर कर्म भूमि को, गबन को। तो प्रेमचंद जी के किस उपन्यास को हिंदी का प्रथम राजनीतिक उपन्यास माना जाता है? 24वां क्वेश्चन है, सही राइट आंसर होगा आप सभी का 24 में विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर? प्रेमाश्रम आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने चयन किया है विकल्प नंबर बी। जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर है। इस उपन्यास को हिंदी का प्रथम राजनीतिक उपन्यास माना जाता है, जो कि किनका है? प्रेमचंद जी का उपन्यास है प्रेमाश्रम। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर पूछा गया है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास बाजार हुस्न का हिंदी रूपांतरण है? बताइए। वरदान, प्रेमा, रंगभूमि या फिर सेवा सदन। सभी लोग एक बार जो है वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार लाइक और शेयर अवश्य कर दें वीडियो को। और क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर बताइए। तो 25 का सही राइट आंसर है आप सभी का विकल्प नंबर यहाँ पर जो डी है वह सही राइट आंसर है, सेवा सदन। बाजार हुस्न का हिंदी रूपांतरण पूछा गया है, सेवा सदन है। प्रेमचंद जी का उपन्यास माना जाता है, विकल्प नंबर 4 आप सभी का सही आंसर होगा। हिंदी में लिखित प्रेमचंद जी का पहला उपन्यास कौन सा है? बताइए। हिंदी में पूछा गया सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, रंगभूमि है या फिर कायाकल्प है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया 26 और 26 में आपके लिए सही आंसर चयन करना है। तो हिंदी में लिखित प्रेमचंद का पहला उपन्यास पूछा गया है, जो कि विकल्प नंबर यहाँ पर आ रहा है। क्या रहा है राइट आंसर? हिंदी में पूछा गया है तो विकल्प नंबर डी आप सभी का सही आंसर होगा, कायाकल्प। कायाकल्प जिन्होंने चयन किया है विकल्प नंबर 4 उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया मोहित जी, बिल्कुल सही। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है कि कायाकल्प सही आंसर होगा। प्रेमचंद के किस उपन्यास में हरिजनों की स्थिति और उनकी समस्याओं का चित्रण किया गया है? वह उपन्यास आपके लिए 27 में बताना है। निर्मला है, गबन है, कर्मभूमि है या फिर गोदान है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 27 यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। और प्रेमचंद जी का वह कौन सा उपन्यास है जिसमें हरिजनों की स्थिति और उनकी समस्याओं का चित्रण हुआ है? और वह उपन्यास माना जाता है कौन सा? कर्मभूमि। कर्मभूमि वह उपन्यास है, बिल्कुल सही। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध उपन्यास मानी जाती है प्रेमचंद जी के। बिल्कुल सही आप लोगों ने, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है आपका 28वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देख लेते हैं, एक मिनट। देखिए यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 28 में। यहाँ पर थोड़ी सी जो है ब्लर हो गए, इनको छोड़ देते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। 41वां क्वेश्चन से देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अर्धनारीश्वर उपन्यास किसने लिखा है? ये आपके लिए बताना है। वहां पर जो है पीडीएफ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। यहाँ पर बताइए 41वां क्वेश्चन से आप सभी लोग बताएंगे कि अर्धनारीश्वर उपन्यास किसने लिखा है? बताइए। ज्योति जी, उमेश जी, छवि जी, क्या होगा सही राइट आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 41 है और 41 का आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है। क्या रहा है राइट आंसर? तो 41 में आप सभी का सही राइट आंसर है। लवली जी, उनको भी करवा देंगे, उन क्वेश्चन को भी करवा देंगे। और 41 में विकल्प नंबर बी राइट आंसर आ रहा है, विष्णु प्रभाकर। अर्धनारीश्वर जो है विष्णु प्रभाकर जी का उपन्यास माना जाता है। बिल्कुल सही राइट आंसर है। सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किए हैं। दिख रहे हैं तो चलिए करवा देते हैं। आपके लिए दिख रहे हैं तो करवा दे रहे हैं। देखिए 28वां क्वेश्चन क्या था? प्रेमचंद की किस उपन्यास में दहेज प्रथा और वृद्ध विवाह की समस्या का वर्णन है? आपको चयन करना है। 28 में क्या होगा सही राइट आंसर? रंगभूमि में, निर्मला में, कायाकल्प में या फिर कर्मभूमि में? बताइए।
क्या होगा सही राइट आंसर। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर चयन करना है आपके लिए, क्या होगा सही आंसर। और बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है कि 28 में विकल्प नंबर बी राइट आंसर है निर्मला। निर्मला आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है, बी जिन्होंने भी चयन किया उनका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा गया है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गोसाई आफियत का हिंदी रूपांतरण है। वह उपन्यास आपके लिए बताना है, प्रेमाश्रम है, सेवा सदन है, रंगभूमि है या फिर वरदान है। 29वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा। टमाटर जी बताइए, शिल्पा जी, सागर जी, सुनील जी, और आप सभी का यहाँ पर 29 में सही आंसर आ रहा है। गोसाई आफियत का हिंदी रूपांतरण पूछा है जो कि माना जाता है क्या, प्रेमाश्रम। बिल्कुल सही राइट आंसर है प्रेमाश्रम, जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अंश जी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपसे 30 पूछा गया है कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास चौगाने हस्ती का हिंदी रूपांतर है, बताइए। 30 में आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर, चयन करना है सभी के लिए। और आप सभी का सही राइट आंसर है कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास चौगाने हस्ती का हिंदी रूपांतरण है, और 30 में विकल्प नंबर सही राइट आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि रंगभूमि। रंगभूमि आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है, विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 31 पूछा गया है, प्रेमचंद के औपन्यासिक पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सम्मिलित करना है। यहाँ पर आपके कूट भी दिए गए हैं, चलिए सम्मिलित कर देते हैं। 31वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए सुमन आपके लिए बताना है ये किसके पात्र हैं। सुमन तो सुमन मानी जाती है, जो पात्र हैं सुमन वह है किनकी, सेवा सदन की, और प्रेम शंकर माने जाते हैं प्रेमाश्रम के, और रामानाथ माने जाते हैं गबन के, और होरी जो है ये गोदान की पात्र मानी जाती हैं। इस प्रकार यहाँ पर जो है सम्मिलित किए गए हैं। विकल्प नंबर आपका 1 जो है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने जिन्होंने ये चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा गया है कि प्रेमचंद के उपन्यासों का आपके लिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आंसर चयन करना है, कौन सा सही राइट आंसर होगा, चयन कीजिएगा। सभी लोग बताएंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एक बार लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक बार लाइक अवश्य कर लें। और यहाँ पर आप सभी का सही आंसर होगा 32 में विकल्प नंबर जो बी है वह सही राइट आंसर होगा। सेवा सदन, रंगभूमि, गबन और गोदान, ये वाला विकल्प जो है आपका सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही अंकित जी, भी सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 33 पूछा गया है कि यहाँ पर 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रसाद का नहीं है, बताइए। चयन करना है, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, सभी लोग चयन करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताइए, तो कौन सा उपन्यास प्रसाद का नहीं है, और आप सभी का सही राइट आंसर है कि 33 में विकल्प नंबर जो 1 है वह आप सभी का सही आंसर है क्षमा। क्षमा आपका सही राइट आंसर होगा। कंकाल, तितली, इरावती ये तो माने जाते हैं, लेकिन क्षमा नहीं है। बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35, देहाती दुनिया उपन्यास किसने लिखा है, बताइए। 35 में चयन करना है, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। देहाती दुनिया पूछा है, लेकिन क्षमा नहीं है, बिल्कुल सही राइट आंसर। देहाती दुनिया बताना है, देहाती दुनिया जो है ये किसने लिखा है, और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा। शिवपूजन सहाय, राधिका रमण प्रसाद सेन, सिया रामचरण गुप्त या चंडी प्रसाद हृदयेश। और सभी के लिए पता है कि देखिए जो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर
35 में देहाती दुनिया उपन्यास जो लिखा है वह किन्होंने लिखा है? शिव पूजन सहाय ने। देहाती दुनिया की जो है शिव पूजन जो है सहाय करते हैं, शिव जी सहाय करते हैं। देहाती दुनिया की कौन करते हैं सहाय? शिव। तो शिव पूजन सहाय का ये जो है उपन्यास माना जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा है राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम आपके लिए बताना है। ये उनके यहाँ पर जो है दिए गए हैं उपन्यास, बताइए। 36वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और 36 में बबीता जी, रामेंद्र जी, क्या होगा सही आंसर? 36वां क्वेश्चन है, विकल्प नंबर बी आप सभी का सही राइट आंसर होगा। राम रहीम और पुरुष और नारी, संस्कार, चंबन और चाटा, ये जो है इनके माने जाते हैं। तो विकल्प नंबर आपका जो बी है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, गोद नारी उपन्यास किसने लिखी है? बताइए। ये उपन्यास आपको चयन करना है। मदन जी, पुष्पा जी, आस्था जी, क्या होगा सही राइट आंसर? प्रताप नारायण श्रीवास्तव, सिया रामचरण गुप्त, शिव पूजन सहाय या चंडी प्रसाद हृदय। तो 37 में आप सभी का भी राइट आंसर होगा सिया रामचरण गुप्त। सिया रामचरण गुप्त आप सभी का सही राइट आंसर है। ये इन्हीं के उपन्यास माने जाते हैं। विकल्प नंबर बी आप सभी का सही राइट आंसर होगा, जो कि सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। शतरंज के मोहरे बताना है, ये उपन्यास किसने लिखा है? विष्णु प्रभाकर ने, अमृतलाल नागर ने, उदय शंकर भट्ट ने या फिर उपेंद्र नाथ अस्क ने। 38वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। रवि यादव जी और गोपाल जी चयन कीजिएगा। 38 में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शतरंज के मोहरे, ये उपन्यास विधा की रचना है और ये उपन्यास किनका माना जाता है, ये पूछा गया है। तो अमृतलाल नागर बता रहे हैं सभी लोग, विकल्प नंबर बी सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। अमृतलाल नागर जी का ये उपन्यास माना जाता है शतरंज के मोहरे, कई बार पूछा गया है। यहाँ पर आपको चयन करना है। 39वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा उपन्यास है कि जो तुलसी के जीवन से संबंधित है पूछा है आपसे। महाकाल है, नाच्यो बहुत गोपाल, मानस का हंस या फिर खंजन नयन, बताइए। तुलसीदास जी के जीवन से संबंधित उपन्यास आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है 39 में विकल्प नंबर सी, यानी कि मानस का हंस। मानस का हंस जो है ये तुलसीदास जी के जीवन से संबंधित जो है उपन्यास माना जाता है और विकल्प नंबर सी आप सभी का सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 40 पूछा गया है। रामकुमार वर्मा ने किसके उपन्यासों को हिंदी का गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है? ये क्वेश्चन नंबर 40 में आपको चयन करना है। विष्णु प्रभाकर या फिर अमृतलाल नागर या फिर निराला। 40 में इन तीनों विकल्पों में से आपको चयन करना है कौन सा विकल्प यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बताइए। बिल्कुल, और आप सभी का सही राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर? तनु जी, ज्योति जी, विकल्प नंबर आपका 40 में जो बी दिया गया है वह राइट आंसर होगा अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर उमेश जी सही आंसर है। रामकुमार वर्मा के उपन्यासों को हिंदी का गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है अमृतलाल नागर ने, विकल्प नंबर बी आप सभी का सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 41 क्या पूछा गया है, देखते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर उपन्यास किसने लिखा है? अर्धनारीश्वर पूछा है, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर? अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर या फिर उदय शंकर भट्ट या फिर भगवती चरण वर्मा। 41 में चयन करना है सभी के लिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और सभी का सही आंसर आ रहा है। लवली जी बिल्कुल, मुस्कान जी विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो बी है वह आप सभी का सही राइट आंसर है, विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर
आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। विष्णु प्रभाकर जी का ये उपन्यास माना जाता है, जो कि यहाँ पर सभी लोगों ने सही राइट आंसर चयन किया है। आपको बताना कि उदय शंकर भट्ट का कौन सा उपन्यास आंचलिक है। आंचलिक उपन्यास आपके लिए चयन करना है इनमें से। उदय शंकर भट्ट जी का, अर्चना जी, सागर जी, बताइए कौन सा है। नए मोड़, सागर लहरें और मनुष्य, लोक परलोक, या फिर शेष अशेष। अल्ताफ अली जी, क्या होगा सही आंसर। चयन करना है उदय शंकर भट्ट जी का आंचलिक उपन्यास। और आप सभी का सही राइट आंसर है कि 42 में जो आपका यहाँ पर दिया गया है बी, वह आपका सही राइट आंसर होगा। सागर लहरें और मनुष्य आंचलिक उपन्यास माना जाता है। किनका माना जाता है। उदय शंकर भट्ट जी का उपन्यास माना जाता है। तो विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। कुल्ली भाट और बिल्लेश्वर बकरहा उपन्यास किसने लिखी है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 43 पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुल्ली भाट और बिल्लेश्वर बकरहा उपन्यास लिखे अमृतलाल नागर ने, निराला ने, पांडे विचन शर्मा उग्र ने, या विष्णु प्रभाकर ने। तो सही राइट आंसर है कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 43 में जो दिया गया है बी, वह आपका सही आंसर है। ये जो है निराला जी का उपन्यास है कुल्ली भाट, जो भी निराला है और निराली है, और बिल्लेश्वर बकरहा भी जो है निराला है। तो ये निराला जी के उपन्यास माने जाते हैं। बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है आपसे कौन सा 44। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। वह उपन्यास आपके लिए बताना है। शतरंज के मोहरे, बूंद और समुद्र, मानस का हंस, या फिर अमृत और विष। 44वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर है कि वह उपन्यास कौन सा ये पूछा गया है। तो विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर लगाते हैं। बिल्कुल सही लगा दिया, अमृत और विष। अमृत और विष उपन्यास है एक इनका, अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है अमृत और विष, और इसी पर इनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। विकल्प नंबर 4 आप सभी का सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया 45। निर्गुनिया मोहिना अमृतलाल नागर के किस उपन्यास के पात्र हैं। ये पात्र हैं कौन कौन, निर्गुनिया और मोहिना। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास के पात्र हैं ये बताना है। 7 घूंघट वाला मुखड़ा, नाच्यो बहुत गोपाल, सुहाग के नुपुर, या फिर एक दा नेमी सरंडे। 45वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है आपसे और आप सभी का सही आंसर क्या होगा। 45 में बताना है। तो 45 में आप सभी का भी राइट आंसर होगा, नाच्यो बहुत गोपाल। नाच्यो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। निर्गुनिया मोहिना इसी के पात्र माने जाते हैं। बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर आपका 46 क्या पूछा गया है कि बेकसी का मजार ये भी उपन्यास है और ये किसने लिखा है ये आपके लिए बताना है, बताइए। लाइक अवश्य करते जाइएगा सभी लोग। लाइक जो है बहुत ही कम लोग करते हैं, एक बार सभी लोग जो है लाइक अवश्य कर लें वीडियो को। और बेकसी का मजार ये उपन्यास किनका है बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 46वां क्वेश्चन पूछा गया है और बेकसी का मजार का भी क्या है, प्रताप है। तो प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी का ये जो है क्या है, उपन्यास है। उपन्यास विधा की रचना है बेकसी का मजार। विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। अंश जी बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 47 पूछा गया है, महत्वपूर्ण है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास किसने लिखा है बताइए। 47वां क्वेश्चन है। चतुर्सेन शास्त्री हो जाएंगे या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन दो विकल्प में से आपके लिए सही आंसर चयन करना है। क्या होगा सही आंसर। बाणभट्ट की आत्मकथा, और आप सभी का सही राइट आंसर है कि बाणभट्ट की आत्मकथा तो अपन ने हजारों बार पढ़ी है।
बाणभट्ट की आत्मकथा अपन ने हजारों बार पढ़ी है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या है, उपन्यास विधा की रचना है। तो विकल्प नंबर आपका जो बी है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर पूछा गया कि पत्रात्मक प्रविधि में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, बताइए, चयन कीजिएगा। वैशाली की नगरवधू, चंद हसीनों के खतूत, वयम रक्षाम या फिर अपराजिता। मुनीष जी, अंजू जी, तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 48 और विकल्प नंबर 48 में जिन्होंने बी चयन किया है उनका सही राइट आंसर है चंद हसीनों के खतूत। ये पत्रात्मक प्रविधि में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन 49 पूछा गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा उपन्यास छांदोग्य उपनिषद की कथा पर आधारित है, वह उपन्यास आपके लिए बताना है। चयन करना है तन्मय शर्मा जी, कौन सा वह उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा है, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा या फिर अनामदास का पोथा। ये उपन्यास जो दिए गए हैं उपन्यास माने जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के, वह उपन्यास आपके लिए चयन करना है जो छांदोग्य उपनिषद की कथा पर आधारित है। तो 49 में राइट आंसर डी आ रहा है कि अनामदास का पोथा, यहाँ पर सही आंसर लगा दीजिएगा। विकल्प नंबर 4 में सही आंसर बिल्कुल लगा दिया। विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सभी का सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो यहाँ पर 50वां क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास ऋषभ चरण जैन का नहीं है, बताइए। नहीं पूछा गया है दिल्ली का व्यभिचार, दुराचार के अंडे या फिर हर हाईनेस या फिर समाज की बेदी पर। 50वां क्वेश्चन है खुशबू जी, क्या होगा सही राइट आंसर, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और 50 में आप सभी का डी राइट आंसर। मंजू जी लगाते हैं डी, बिल्कुल सही राइट आंसर है डी में, यानी कि समाज की बेदी पर। ये जो उपन्यास है ऋषभ चरण जैन जी का उपन्यास नहीं माना जाता है। विकल्प नंबर 4 आप सभी का सही राइट आंसर होगा। दीपक जी बिल्कुल विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किए हैं। इस प्रकार के आज की क्लास में अपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। रोज 10 बजे अपनी ये क्लास होती है, रात्रि में एक सुबह 9 बजे क्लास होती है। उससे भी सभी लोग ये 2 क्लासें आपके लिए इसी पर लाई जाती हैं, तो जुड़िएगा सभी लोग। और एक क्लास आपको शाम को 4 बजे क्लास होती है स्टूडेंट केयर यूट्यूब चैनल पर, तो इन सभी से आप जुड़िएगा। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। हिंदी साहित्य में 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय लेकर आए एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से। सागर जी बिल्कुल, जो भी ये परचेस करना चाहते हैं मात्र 299 रुपए में आप इसको परचेस कर सकते हैं। 4700 प्रश्नों के सभी कवियों का क्रमबद्ध जीवन परिचय आपके लिए यहाँ पर मिलेगा। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए मिलेगी हिंदी साहित्य के इस वाले ऐप पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहां पर आप जाइए, डाउनलोड कीजिए और जो भी परचेस करना चाहते हैं तो वह परचेस कर सकते हैं। बिल्कुल, नेहा जी, नीतू जी और तनु जी, लवली जी, कल्पना जी, पायल जी, ज्योति जी, राजीव जी, मंजू जी, तन्मय जी, रीमा जी, सुनीत जी और भावना जी, रमा जी, ममता जी, राजीव जी, प्रीति जी, पूजा जी, संगीता जी, पूनम जी, शिल्पा जी, सरिता जी और कविता जी, अनुका जी, अभिषेक जी, सागर जी, ज्योति जी, बिल्कुल सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग। पूनम जी और प्रीति पुरोहित जी, तनु जी, मुस्कान जी, आस्था जी, नीता जी, अरविंद जी, पुष्पा जी, भावना जी, मुनीष जी, अर्चना जी और अल्ताफ अली जी, ममता यादव जी और लवली जी, नीता जी, बिल्कुल सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सागर जी, अंकित जी, प्रमांशु जी, कविता जी, लाइक सभी लोग कर लिया करें। बहुत ही कम लोग जो है वीडियो को लाइक करते हैं, तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। कल्पना जी, रमा शर्मा जी, बिल्कुल
यूसुफ खान जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोज इसी तरह से सभी लोग जुड़िएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके लिए यहाँ पर लाए जाते हैं इस क्लास में। अभिषेक जी, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में सागर जी बस इतना ही, और रीमा कुमारी जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए शुभ रात्रि और सभी के लिए जय